लालगढ़ का ऐसा गांव जहां कभी बसता था नक्सलियों का डंका। घने जंगल और पहाड़ियों के बीच घिरे इस गांव में चलती थी नक्सलियों की हुकूमत। नक्सलियों का किला कहा जाता था यह गांव, जहां वे अपने कैडरों को हथियार चलाना और मुठभेड़ में कामयाबी हासिल करने के पैतरे सिखाते थे। लेकिन 2022 में बदल गई इस गांव की तस्वीर। अब पहली बार इस गांव के लगभग 337 मतदाता बेखौफ होकर वोट डालेंगे। जय जोहार, मैं हूं पूजा शर्मा। छत्तीसगढ़ तक में आप सभी का बहुत स्वागत है। चांदामेटा छत्तीसगढ़ ओडिशा सीमा के छोर में बसा बस्तर जिले का आखिरी गांव, जहां के लोग पहली बार अपने ही गांव में ईवीएम देखेंगे और उन्हें पहली बार इस्तेमाल भी करेंगे। तुलसी डोंगरी के नीचे बसे इस गांव को नक्सलियों का गढ़ माना जाता था। नक्सलियों ने इस गांव को अपना ट्रेनिंग सेंटर बना रखा था, इसलिए गांव में आज तक किसी भी चुनाव में वोटिंग नहीं हुई है। लेकिन इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में गांव की तस्वीर अलग ही नजर आएगी। देश की आजादी के बाद इस साल पहला मौका होगा कि गांव में ही मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के इस गांव के 337 मतदाता बेखौफ होकर वोट डालेंगे और पहली बार ही ईवीएम से निकलने वाली बीप की आवाज इस गांव में गूंजेगी। बस्तर के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर से 60 से 65 किलोमीटर की दूरी पर चांदामेटा गाँव बसा है। जगदलपुर के कोलेंग और चिंगूर होते हुए चांदामेटा जाया जाता है। गांव घने जंगल और पहाड़ी से घिरा हुआ है। इस गांव में कुल 5 मोहल्ले हैं। कोलंगे को नक्सलियों की राजधानी और चांदामेटा को नक्सलियों का किला भी कहा जाता था। पास ही तुलसी डोंगरी की पहाड़ी है, जो 2 राज्य ओडिशा और छत्तीसगढ़ की सीमा को जोड़ती है। नक्सली यहीं अपने कैडरों को हथियार चलाना और मुठभेड़ के सारे गुण सिखाते हैं। इस पूरे इलाके में दरभा डिवीजन के नक्सलियों की हुकूमत चलती थी। खूंखार नक्सली सोनाधर इस इलाके का लीडर हुआ करता था। उसके एनकाउंटर के बाद से लाल सलाम के खौफ में जीने वाले इस गांव के लोगों में नक्सल की दहशत कम हुई, लेकिन अब भी दरभा डिवीजन के 10 से 12 इनामी नक्सलियों की मौजूदगी उस इलाके में देखी गई है। लेकिन कहा जा रहा है कि वे भी दूसरे इलाके चले गए हैं। करीब 1 साल पहले नक्सलियों के इस गढ़ में फोर्स ने कैंप स्थापित किया है, तब से इस इलाके की तस्वीर बदल रही है। बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम के मुताबिक चांदामेटा में सुरक्षा बलों का कैंप खुलने के बाद विकास का काम भी हो रहा है। स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र भी खुली है, पहुंच मार्ग भी बना दिया गया है। कुछ माह पहले प्रशासन की टीम गांव गई थी। ग्रामीणों ने वोटिंग की व्यवस्था उसी गांव में करने की मांग की थी, जिसके चलते सुरक्षा व्यवस्था के बीच चांदामेटा गांव में वोटिंग कराने का निर्णय लिया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि चांदामेटा के हर घर से एक व्यक्ति पर नक्सल केस दर्ज है। कुछ साल पहले तक नक्सलियों ने गाँव के हर घर से एक व्यक्ति को अपने संगठन में शामिल किया था। कईयों की गिरफ्तारी भी हुई। गांव में हर घर से एक व्यक्ति नक्सल केस में जेल जा चुका है। पटेल पारा के कई घर ऐसे हैं जहां एक ही परिवार के 2-2 सदस्य नक्सल मामले में जेल काट कर लौटे हैं, लेकिन अब हालात बिल्कुल इसके उलट है। फोर्स के मूवमेंट के बाद बड़े नक्सली लीडर इस इलाके को छोड़कर भाग चुके हैं। तब से यहाँ शांति है। जो ग्रामीण जेल गए थे, सब के सब बरी हो चुके हैं और सरकार के साथ मिलकर इलाके का विकास चाहते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि नक्सलियों का समर्थन करना मजबूरी थी, अब मूलभूत सुविधाएं जरूरी हैं। चांदामेटा में कैंप स्थापित का ही नतीजा है कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहली बार 2022 में 15 अगस्त को जवानों संग ग्रामीणों ने मिलकर आजादी का जश्न मनाते हुए तिरंगा फहराया था। इससे पहले इस इलाके में नक्सली 15 अगस्त और 26 जनवरी को काला झंडा फहराते थे। बस्तर से धर्मेंद्र महापात्रा की रिपोर्ट थी। छत्तीसगढ़ से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ तक। नमस्कार, जय जोहार।